अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सभी को हमारे इस दूसरे यूट्यूब चैनल डीप रिसर्च फाइल्स में खुशामदीद। दोस्तों, आज तक हम लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की है और बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कशंस की हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी मिस्टीरियस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। दोस्तों, इस मिस्टीरियस चीज़ का नाम है ब्यूगास्फीयर। ये क्या एक कोई एलियन टेक्नोलॉजी है या फिर इंसानों के द्वारा ही कोई बनाया गया एक झूठ? दोस्तों, चलिए इसके बारे में डिटेल से रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि इसका सच क्या है। दोस्तों, अगर आप एलियन एक्टिविटी और यूएफओस के बारे में इंटरेस्ट रखते हो तो आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ में ब्यूगास्फीयर का नाम ज़रूर सुना होगा। ये एक मिस्टीरियस मेटालिक ऑब्जेक्ट या फिर एक बॉल की तरह दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट है जो मार्च 2025 में ब्यूगा, कोलंबिया में देखा गया था। दोस्तों, लोग बोल रहे थे कि ये एक यूएफओ था जो आसमान में जिगजैग करते हुए उड़ता दिखाई दिया था और फिर जंगलों के पास लैंड हुआ था। और साथ ही साथ इसके बारे में 2 वीडियोस भी वायरल हुई थी कि ये ब्यूगास्फीयर आसमान में इस तरह से उड़ रहा था कि जिसको देखकर लोग न सिर्फ हैरान हुए बल्कि परेशान भी हो गए, क्योंकि आज तक हम इंसानों ने भी ऐसे उड़ने वाली कोई भी चीज़ नहीं बनाई थी। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ब्यूगास्फीयर जो एक बॉलिंग बॉल या फिर एक फुटबॉल के साइज़ का है और इसका वज़न लगभग 2 किलो या फिर 4.5 पाउंड्स के आसपास है। दोस्तों, इस ब्यूगास्फीयर का जो सरफेस है वो एकदम साफ़ है, एकदम शाइनी है और इसके ऊपर कहीं पे भी कोई वेल्डिंग के निशान नहीं है, कोई भी जॉइंट करने के निशान नहीं है। और साथ ही साथ इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसको देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई एक अंडा हो जिसको किसी दूसरी दुनिया से यहाँ लाया गया हो या फिर भेजा गया हो। दोस्तों, इस ब्यूगास्फीयर के ऊपर कुछ इंट्रिकेट मार्किंग्स भी हैं जो लोग बोलने लगे हैं कि ये एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे कि कोई ओघम या फिर मेसोपोटामियम जो राइटिंग्स हुआ करती थी उस ज़माने की राइटिंग से ये मैच हो रही है थोड़ा बहुत। और जब रिसर्चर्स ने इस ब्यूगास्फीयर का एक्सरे किया तो उन्हें पता चला कि इसके अंदर 3 और मेटालिक लेयर्स मौजूद हैं और 18 माइक्रोस्फीयर्स हैं इसके अंदर, जो एक सेंट्रल चिप के आसपास इस तरह से डिज़ाइन करके बिठाए गए हैं कि जैसे लगता है कि कोई एक यूनिवर्स का मॉडल है। दोस्तों, कुछ लोग टेस्ला कॉइल से भी इस ब्यूगास्फीयर को कंपेयर करने लगे हैं, लेकिन अब तक आज तक की जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, जो भी रिसर्च एनालिसिस पेपर्स पब्लिश किए गए हैं इस चीज़ के बारे में, वो यही बताते हैं कि ये किसी दूसरी दुनिया से ही आई हुई चीज़ है। दोस्तों, इस ब्यूगास्फीयर को अभी तक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जेमी मोसान और उनके पास की जो एक यूएफओ रिसर्च टीम है, उस टीम ने इसके ऊपर बहुत ही ख़ास रिसर्च की है। मुसान का एक जो यूएफओ कम्युनिटी है उसके अंदर कुछ लोग इस तरह से भी मानने लगे हैं कि इस ब्यूगास्फीयर का डायरेक्ट लिंक पेरू के जो एलियन ममीज़ थे उनसे डायरेक्टली लिंक होता है। और तो उसमें ही बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स भी हैं कि जो कह रहे हैं कि ये एक होक्स है या फिर ये एक झूठ है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असली चीज़ की कि सोशल मीडिया पे स्पेशली रेडिट के ऊपर लोग इस स्फीयर को लेकर बहुत ही डिबेट करने लगे हैं आजकल। कुछ लोग बोलने लगे हैं कि ये मैन मेड है और इसकी मार्किंग्स एक सर्किट बोर्ड की तरह बनती है जो सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए या फिर लोगों को धोखा देने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन सच क्या है, वल्लाहु आलम। दोस्तों, आज साइंटिस्ट इस पे सीरियस काम करने लगे हैं, जैसे कि डॉक्टर जोस लुइस वाल्कोएज ने एक्सरे की मदद से इसके अंदर की हाई क्वालिटी हाई डेंसिटी मटेरियल्स को भी एनालिसिस करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ इसके आर्टिफिशियल या फिर एलियन ओरिजिन के होने के भी बहुत सारे ऐसे सबूत मिलने लगे हैं कि जिसको लेकर साइंटिस्ट कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि क्या इस चीज़ को किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ मान लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि अब तक के मिले हुए, अब तक के की गई रिसर्च में हमें यही पता चल रहा है कि ये ब्यूगास्फीयर बाहर का हो सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ब्यूगास्फीयर सच में एलियन टेक्नोलॉजी है या फिर एक बहुत बड़ा झूठ सिर्फ अटेंशन को पाने के लिए या फिर लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, विटनेसेस और एक्सरे रिपोर्ट्स बोलती हैं कि ये कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ
कुछ ऐसे लोग स्केप्टिक्स भी मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि इस तरह के बॉल को बनाना आज की टेक्नोलॉजी में कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल तो यही उठ रहा है कि पहले के ज़माने में भी इस तरह के यूएफओ और एलियंस को देखा जाता था, और बहुत सारे पुराने पेंटिंग्स में, बहुत सारे रिवायात में, बहुत सारे हिस्टोरिकल नरेशंस में भी इस तरह की चीज़ों का तज़किरा मिलता है, और इस तरह की चीज़ों को लेकर लोग पहले बात किया करते थे। लेकिन जिस तरह से वक्त और साइंस आगे बढ़ता रहा, कहीं ना कहीं लोगों का इन चीज़ों पे भरोसा उठता गया। दोस्तों, ये व्यूगा स्फीयर एक मिस्ट्री है जो अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। कुछ लोगों की दिलचस्पी इस पे है, इसके लिए आज की ये वीडियो मैंने बनाया। आपको क्या लगता है, आपकी कीमती क्या राय है? क्या इस व्यूगा स्फीयर को किसी दूसरी दुनिया से आए हुए एक ऑब्जेक्ट के तौर पे लेना चाहिए, या फिर इसको एक होक समझ के इसको नकार देना चाहिए? दोस्तों, आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ अगला वीडियो किस पे हो ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।